सर हाँ बेटा। सर ये वाला जो टॉपिक है ना, पास्ट एडजस्टमेंट्स, सर ये बहुत टफ है। कोई बात नहीं, समझते हैं, अभी डिस्कस करते हैं, अभी समझेंगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। इनिशियली शुरुआत में थोड़ा सा बस एक जो पहला स्टेप है ना कि रॉन्ग वाला केस है या फिर ये ओमिशन वाला केस, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा। इसको अगर समझ में आ गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है उसके अंदर, फिर तो इजी है, आगे के स्टेप्स में मुश्किल नहीं है। सर मुझे वही प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मैंने आगे वीडियो देखी ही नहीं। तो वीडियो तो देखनी चाहिए थी पूरी। सर वही समझ नहीं आया था। अरे तो आगे भी तो और समझाया हुआ था, आगे दोबारा भी बताया था, तो देखता तो हो सकता है और क्लियर हो जाता। चल कोई बात नहीं, अक्षत भी आ गया है। रौनक आपने कहाँ तक कर लिया बेटा? हाँ जी रौनक, कहाँ तक कर लिया बेटा? गायब हो गया, रौनक बोल नहीं रहा। हेलो रौनक, अक्षत का भी ऑडियो इनेबल्ड नहीं है। अक्षत आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपका ऑडियो इनेबल्ड नहीं है, ऑडियो को इनेबल करना पड़ेगा आपको। एंड रौनक आपको आवाज़ आ रही है मेरी? रौनक कुछ रिप्लाई करके दिखाओ भाई, कुछ आवाज़ नहीं आ रही आपकी, कुछ पता नहीं चल रहा आप सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो। मोनिका आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? ये रौनक अक्षत दोनों गायब हो गए। रौनक कहाँ गया? अक्षत आपको आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ आ रही है मेरे को चैट में लिख के दिखाओ। आपका वीडियो भी नहीं आ रहा, आपका ऑडियो भी नहीं आ रहा, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा कि वेदर यू कैन हियर मी और नॉट। अक्षत आपको आवाज़ आ रही है? I can't see any reaction from Akshat. Strange. ओके, तो आई थिंक रौनक अक्षत दोनों ही कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रौनक और अक्षत को कुछ पता भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ मोनिका की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। तो अक्षत अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो बेटा चैट पे कुछ लिख के दिखाओ या फिर अपना ऑडियो एनेबल करो। सेम थिंग फॉर रौनक ऑल्सो। Okay, somebody else is joining. Let's see who's this. रोहित has joined. रोहित अपना नाम चेंज करके नहीं आया बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा नाम क्या चेंज हो गया? मैंने कर दिया। हाँ वो मतलब मैंने रीसेट किया था ना, ये कोई बात इंस्टॉल नहीं, किया था। कोई बात नहीं। चल मैंने तेरा नाम तो चेंज कर दिया है। चलो फिर मोनिका एक काम करते हैं, आपके डाउट से शुरू करते हैं। आपको कहाँ प्रॉब्लम है बताओ, मैं एक बार सबको। सर वो आपने उसका पूछा, किसका बेटा? वो बिजनेस स्टडीज की क्लास का। मेरी बात नहीं हो पाई बेटा, मैं थोड़ा सा कल कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी ना, मैंने मैसेज किया था तो उस चक्कर में कल बिजी था, तो ध्यान से रह गया। मोनिका एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ रौनक, नहीं नहीं मैंने रिमूव नहीं किया बेटा तेरे को। दोबारा से लॉग इन कर, कोई बात नहीं, दोबारा लॉग इन। हाँ दोबारा लॉग इन कर, कोई बात नहीं। तेरे को आवाज आ रही थी मेरी जब मैं बोल रहा था? नहीं नहीं दोबारा से लॉग इन कर, मेरे पास अभी कोई दिखा नहीं रहा है यहाँ पे तेरा ऑप्शन। और
तेरे को आवाज आ रही थी जब मैं बोल रहा था तेरे को कुछ? अच्छा चल कोई बात नहीं, दोबारा लॉग इन कर ले, आ जाओ। हाँ भाई बाकी लोग, अक्षत अभी भी आपको, आप सुन पा रहे हो मेरे को? तो अक्षत, आई कांट यस हैव सर। एनी रिएक्शन फ्रॉम यू। नहीं रोहित तेरी आवाज आ रही है बेटा, अक्षत से पूछ रहा हूँ मैं अक्षत को देख भी नहीं पा रहा हूँ, सुन भी नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर वेदर अक्षत इज एबल टू हियर अस। हाँ जी चलो मोनिका, तो आपसे शुरू करते हैं एक बार। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बाकी सबको म्यूट करके। हाँ मोनिका, तो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी बताओ, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। सर वही कि ये कौन सा केस है जिसे हाँ आइडेंटिफाई करने में रॉन्ग है या ओमिशन है। अच्छा, तो आपने वीडियो तो देख लिया, तो पास्ट एडजस्टमेंट का है ना, तो ये तो समझ में आ हम्म। गया कि दो ऑप्शन होते हैं, या तो रॉन्ग वाला, आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। आपको ये तो पता चल गया, या तो रॉन्ग वाला केस होगा या ओमिशन का केस होता है। ये दो ब्रॉड केस होते हैं, उसके बाद फिर फर्दर उसी के ही अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, ठीक है? ओके, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ जो आपने ट्राई करके देखा और समझ नहीं आया कि रॉन्ग है या ओमिशन, बताओ। मैं बुक खोलता हूँ अपने साथ सर साथ। 62। पेज नंबर बोलो। सर 2.88। 62 से पहले वाला करके देखे, वो हो गए? 58, सर 59, यस। 60, 61 ये हो गए? सर अभी एक्चुअली स्कूल में होमवर्क मिल रहा है ना, तो पहले वही कर हम्म। रही हूँ क्वेश्चंस। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल का जवाब बताओ कि ये क्वेश्चन, चार क्वेश्चन हो गए हैं, 58, 59, 60, 61। सर नहीं 57 है बस, वही किए। मतलब 57 की है सिर्फ? यस सर। तो फिर आप सीधा 62 पे क्यों पहुंच गए यार? ये ऊपर के क्वेश्चन भी तो देखो ना पहले। सर क्योंकि मैम ने पहले बीच से दिए हैं सारे क्वेश्चंस, पहले नहीं नहीं 63 नहीं दिया यार, है फिर 68 ना ना दिया है। ना ना ना, मैम के चक्कर में मत चलो बाबा। देखो आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो, आपको मैंने पहले भी बताया है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे किया करो। तो जब मैंने आपको इसके साथ में फंडामेंटल का, जब ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक कराया है, इसमें लिखे है ना कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। हम्म। जो वीडियो है बेटा, उसके अंदर लिखा हुआ है ना कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। जब तक आप वो वाले क्वेश्चन नहीं करोगे, आप आगे जंप कर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। 62 क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें काफी यस। सारे एडजस्टमेंट्स हैं, तो पहले आप बेसिक सिंपल वाले एडजस्टमेंट वाले करोगे, तभी आगे जाके मुश्किल वाला कर पाओगे ना। सीधा 62 पे जंप करोगे, कैसे हो जाएगा? सर वो मैम नोटबुक्स भी चेक करती हैं इसीलिए। बेटा वो ठीक है, बट मुझे एक चीज बता, अभी हमारा पर्पस पहले मेन सीखना है या होमवर्क करना है? बस किस तरह मैम का होमवर्क कर दो। सबसे, सीखना। अगर अगर सीखना है तो बेटा फिर तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा ना। और मैं इसीलिए हर वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है? तो प्लीज उन्हीं उन क्वेश्चंस सर को साथ यस। साथ करो। तो जो वीडियो पहले आपने देखा, उसके बाद पहले वो वाले क्वेश्चंस करो जो मैंने लिखे हुए, ठीक है? अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे से बिल्कुल पूछो उसी समय कि सर ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले चल एक काम कर, तनिष्का आपने ज्वाइन करा बेटा, आपके कोई डाउट्स वगैरह है या कुछ? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आवाज आ रही है तनिष्का आपको? बहुत शोर है भाई तेरे यहाँ। तनिष्का मुझे म्यूट करना पड़ा, तेरे को बहुत ही शोर है, थोड़ा शोर कम करो यार। कहाँ पर है? हेलो शिवांश इज आल्सो ज्वाइनिंग इन। ओके, तो मोनिका जब तक आप ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 देखो और मुझे बताओ ये कौन सा केस है। क्या ये ओमिशन का केस है या ये रॉन्ग का केस है? क्वेश्चन नंबर 58। सर ओमिशन। कैसे पता चला? सर क्योंकि इधर लिखा है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। वेरी गुड, देना था लेकिन देना रह गया है। क्लियर भूल हो गए। रही है ये बात?
तो आपको ये चीज Yes, देखनी sir. होती है बेटा कि अगर हमें कोई चीज देनी थी, एज पर अग्रीमेंट कुछ करना था जो करना रह गया है, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। और अगर कुछ गलत कर दिया है, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग। अब प्रॉब्लम होती है कई बार ये आइडेंटिफाई करने में कि रॉन्ग है या ओमिशन, तो उसका दूसरा आसान तरीका होता है जर्नल एंट्री। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास हुई है? No, sir. अभी वो कह रहा है इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं, तो जर्नल एंट्री इंटरेस्ट की तो कोई हो ही नहीं, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड। अगर गलत जर्नल एंट्री पास हो गई है तो इसका मतलब रॉन्ग है। तो आप रॉन्ग और Wrong. ओमिशन दूसरा एक और तरीका क्या बताया मैंने, जर्नल एंट्री के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर आपने जर्नल एंट्री पास करनी थी, करनी रह गई, अभी जर्नल एंट्री पास नहीं हुई, आईओसी की नहीं हुई ना इस क्वेश्चन में, ये तो पता चल रहा है इजीली, Sir. तो मतलब ये Yes, sir. ओमिशन का केस है। लेकिन अगर गलत जनरल एंट्री पास कर दी होती है तो इसका मतलब है वो रॉन्ग का केस है। Okay, sir. ठीक है, तो थोड़ा बेटा ये पहले इजी वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ये करोगे तभी आपको आगे का समझ में आएंगे, वरना फिर आगे के कैसे समझ आएगा। ये 62 से शुरू करोगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। ठीक है, Okay, sir. हाँ तो पहले वापस से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वापस से शुरू से जो पास्ट एडजस्टमेंट है उसका वीडियो देखियो। मैं अभी थोड़ा थोड़ा आपको कोशिश करूंगा अभी थोड़ा बताने का भी, लेट्स सी। अभी एक आई थिंक आईओडी वाला भी कॉन्सेप्ट रह गया था मोटा मोटा डिस्कस करना। ठीक है, तो वो भी करते हैं और उसके अलावा फिर पास्ट एडजस्टमेंट का देखते हैं। मैं एक बार चाह रहा हूँ कि और किसी की कोई डाउट्स है तो पहले डाउट्स ले लूँ, तो भाई प्लीज बाकी लोग जिनके डाउट्स हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। अक्षत, तनिष्का, रोहित, आप लोगों के अगर कोई और डाउट्स हैं। रोहित का तो थम्स अप आ गया, बाकी लोग भाई अक्षत, तनिष्का। तनिष्का आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। तनिष्का आपको आवाज आ रही है तो आप बोल के तो बताओ यार कुछ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहाँ तक हो गया तुम्हारा? मेरे को एक बार अनम्यूट करो बेटा। यार ये बड़ी दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई? मेरे को चैट पे लिख के बताओ, या फिर सेम अक्षत ने भी अभी ऑडियो अनेबल नहीं किया, वो मैं कैसे आपके साथ डिस्कस कैसे करूंगा, आगे बढ़ेंगे कैसे बेटा फिर? हाँ चलो फिर एक बार आई थिंक आप लोगों से तो मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। तनिष्का या अक्षत, अगर आप मेरे से कुछ कहना चाह रहे हो या तो अपना ऑडियो अनेबल करो या फिर मुझे चैट पे लिख के दिखाओ, अदरवाइज आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो आई एम नॉट गेटिंग एनी अदर रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज। तो एक बार फिर मैं मोनिका के लिए जब तक पास्ट एडजस्टमेंट वाला ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोबारा से। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट या आपको कुछ पूछना है तो प्लीज या तो अपना ऑडियो अनेबल करके अनम्यूट करो या फिर मुझे चैट पे लिख के बताओ। ठीक है, ओके। तो मोनिका मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? और आपने पास्ट एडजस्टमेंट का क्या देखा अभी वीडियो, वो डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ तक किया है, कैसे किया है, ठीक है? सर वही रॉन्ग ओमिशन तो हाँ हाँ, तो बेटा पहला केस हमने क्या लिखा था, देखो पहला केस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा है? यस सर। क्या लिखा हुआ है? सर IOC was to be given as per एज पर पार्टनरशिप ठीक है डीड, पीडी, पीडी इज पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड डीड। ठीक है, तो हमें पार्टनरशिप बट डीड के फॉर हिसाब से इंटरेस्ट देना था लेकिन देना रह गया। क्लियर है? क्लियर, यस तो सर। इसको हम कहते हैं ओमिशन। ये क्लियर है ओमिशन क्यों कहते हैं? यस सर क्योंकि क्योंकि कुछ भूल करना था, रह गया देना। करना रह गया है, तो ये ओमिशन है। ठीक है, तो ओमिशन के केस में हम क्या करते हैं कि जो करना था उसे अब कर दो। क्लियर है? तो अगर हमें पार्टनर्स यस को सर। इंटरेस्ट देना था, देना रह गया है, तो उसे अब दे दो। तो अगर अब हम इंटरेस्ट देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? अब आपको यहाँ जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए बेटा, कब डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कब क्रेडिट होता है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ मैंने अज्यूम किया है कि एक्स को 4000 का इंटरेस्ट देना था और वाई को 6000 का। क्लियर है? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बता सकते हो मुझे, जर्नल एंट्री? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर P&L appropriation account to interest on capital
पार्टनर्स ये कैपिटल। तो दो एंट्री होती है ना, ये तो आपने सेकंड वाली बताई है। फर्स्ट एक एंट्री क्या होती है? है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो टू पार्टनर अगर यहाँ एक्स और वाई है तो क्या एंट्री बोलोगे? पार्टनर अगर एक्स और वाई है तो नाम डालो उसमें एंट्री में, तो बताओ क्या बनेगा जल्दी से। सर सर दोनों ही डेबिट हो जाएंगे ना फिर? डेबिट क्यों होंगे? क्रेडिट हो रहे थे ना बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर हाँ रहे थे ना। क्रेडिट, हाँ तो बोलो क्रेडिट। जल्दी बोलो, एंट्री बोलो, एंट्री वेट कर रहा हूँ मैं। सर इंटरेस्ट ऑन एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट नहीं बेटा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, देखो समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, देखो ये एंट्री होती है बेटा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। दिस इज द एंट्री, दिस इज द जनरल एंट्री। क्लियर हुआ? यस सर। तो एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं? क्रेडिट। क्रेडिट हो रहे हैं। तो आप जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उसमें चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सारी जगह एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं, सिर्फ दो केसेस में। सिर्फ दो केसेस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। एक कौन कौन से दो केस होते हैं? एक केस होता है लॉस का, जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिर्फ यही दो केस होते हैं जहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, बाकी सब जगह क्रेडिट होते हैं। तो पहले ये तो क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो मैं इसको जरा रब कर देता हूँ, वापस आते हैं इसी पे। तो हमने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना रह गया। रौनक क्यों नहीं आ पा रहा है? एक सेकंड रुको। आ रौनक, क्या हो गया? तेरा नेट में प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं, मेरे पास तो आया ही नहीं दोबारा से, और मैंने तो रिमूव भी नहीं किया तेरे को। मेरे पास दोबारा से दिखा भी नहीं रहा कि तूने ज्वाइन किया है। तो अभी किससे ज्वाइन कर रहा है? फोन से कर रहा है या क्या लैपटॉप से कर रहा है? अरे मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कर कहाँ से रहा है? हाँ, तो दूसरे से ट्राई करके देख ले एक बार। कई बार हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाता है एक एक किसी सिस्टम से, तो ट्राई करके देख दूसरे से एक बार। ठीक है, ट्राई कर एक बार दोबारा से, फिर नहीं होता तो मेरे को बता दोबारा से। मैं एक बार लिंक भेजने की कोशिश करूंगा तेरे को फिर, ठीक है? हेलो। हाँ जी मोनिका। यस सर। हाँ, तो देखो, तो ऐसे केस में हमने कहा ये ओमिशन का केस था, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट पहले तो लिख दिया एक्स और वाई का कितना कितना है। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट होगा या डेबिट। तो मैंने बताया आपको कि सब जगह क्रेडिट होता है, सिर्फ दो जगह डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी क्या कर दिया हमने, इसीलिए इसीलिए ये भी क्या हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे ये भी क्या हो गया, क्रेडिट। ये क्रेडिट हो गया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए। डेबिट। सॉरी, ये सॉरी 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 क्या बोला मैंने, ये क्रेडिट हो गए और फर्म डेबिट हो गई, नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्म डेबिट हो गई। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो गए 4000 और 6000 रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ डेबिट भी होना चाहिए तो फर्म डेबिट हो जाएगी। और फर्म की जगह हम वर्ड क्या यूज करते हैं जब एंट्री बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले यहां तक बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं? सर इधर जो ये इन दोनों एक्स और वाई को जो क्रेडिट किया है, ये इसलिए किया क्योंकि यह ये है दो केसेस में ही सिर्फ क्योंकि अगर देखो क्वेश्चन क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना रह गया, तो हम अब दे रहे हैं। तो अगर अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? कैपिटल अकाउंट पे फोकस करो। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। जब भी इंटरेस्ट देते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसीलिए अब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसे केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट। ठीक है, तो 4000 और 6000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए। अब क्योंकि हमारा कुछ क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट भी होगा, तो फर्म डेबिट हो जाती है। तो अपोजिट चलता है फर्म का, अगर ये दोनों क्रेडिट हुए तो फर्म डेबिट हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? डेबिट। यस सर। क्लियर है? अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो फर्म Yes. डेबिट हुई थी, अब जो फर्म का ये प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको हम वापस से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो डेबिट हुई थी उतने से क्रेडिट कर दिया और बाकी दोनों पार्टनर्स डेबिट हो गए। डेबिट।
ठीक है, अब अमाउंट किस में जाएगा, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हमने 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने निकाल लिया कि नेट इफेक्ट क्या आया, दिस इज योर नेट इफेक्ट। अब क्वेश्चन अगर आपसे कहता है एंट्रीज, नेट इफेक्ट निकालना आता है बेटा, एक डेबिट एक क्रेडिट है तो माइनस होता है, अगर दोनों क्रेडिट या दोनों डेबिट होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन एक डेबिट एक क्रेडिट है तो माइनस होता है। और कौन सा लिखते हैं उसके आगे, जो ज्यादा था, जैसे पहले केस में देखो मैंने डेबिट लिखा हुआ है क्योंकि 6,000 ज्यादा था, वो डेबिट का था। दूसरे वाई के केस में क्रेडिट लिखा हुआ है क्योंकि 6,000 क्रेडिट वाला ज्यादा था। क्लियर हो रहा है? अच्छा, यस सर। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आता है एंट्रीज करनी है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाली, दिस इज एंट्रीज, ये पहली एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो कौन डेबिट हो रहा है पहली वाली में, देखो 10,000 से फर्म डेबिट हो रही है, तो फर्म की जगह हमने फर्म बोला था क्या डेबिट। वर्ड यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, बाकी दोनों पार्टनर्स क्रेडिट हो गए। देखो वही वाला लिखा है बिल्कुल अमाउंट्स। यस सर। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड वाले में देखोगे तो एक्स और वाई डेबिट हो रहे हैं और फर्म यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सर क्लियर है? मतलब यही हुआ ना पहले, बाद में जो सेकंड एंट्री करेंगे वो रिवर्स हो जाएगी। नहीं नहीं, रिवर्स नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये एंट्री कर रहा हूँ ना, इधर ध्यान दे, देख मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ रेड कलर, ये वाली पहली एंट्री ये है, दूसरी ये है। इस केस में तो बात सेम, इसमें तो चांस की बात है कि 6,000 4,000 ही आ रहा है। अगर मैं रेशियो चेंज कर दूं 3:2 की जगह कुछ और कर दूं तो यहाँ अमाउंट कुछ और आ जाएगा। तो रिवर्स मैंने कब बोला कि रिवर्स कर दे। यस सर। ठीक है, पहली एंट्री हो गई आईओसी गिवन वाली, 10,000 से फर्म डेबिट हो रही है देख, यस सर। और एक्स और वाई क्रेडिट हो रहा है। तो हमने भी यहाँ किया वही, फर्म की जगह वर्ड यूज कर लिया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक्स और वाई क्रेडिट कर दिए। समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, अब इसी तरीके से अगर सेकंड वाली एंट्री में देखेंगे तो सेकंड एंट्री में देख क्या हो रहा है, सेकंड एंट्री में फर्म क्रेडिट हो रही है और एक्स और वाई डेबिट हो रहे हैं। यहां से उठाते हैं जो मैं अंडरलाइन कर, ठीक है, तो एक्स और वाई को डेबिट कर दिया और फर्म की जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एंट्रीज। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है एंट्रीज करनी है तो आपको मैंने अभी दिखा दिया किस तरीके से करनी है। एक सेकेंड रुकते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है एंट्री करनी है, और नॉर्मली क्वेश्चन एंट्री ही बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मली आपको बोलेगा क्या, एंट्री ही बोलेगा, क्या एंट्री करनी है, तो ऐसे केस में एंट्री कौन सी हो जाएगी, ये आखिरी वाली जो नेट इफेक्ट निकाला था, दिस इज योर एंट्री। अब इसमें डेबिट कौन सा हो रहा है, देखो बताओ डेबिट कौन सा हो रहा है, इसी में जो लाइन अंडरलाइन करी है मैंने ग्रीन वाली, जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है बेटा, इसमें डेबिट कौन हो रहा है? मोनिका आप सुन पा रहे हो मेरे को? मोनिका आपको आवाज आ रही है बेटा? हेलो, बाकी लोग? हेलो, आप लोगों को हेलो आवाज आ रही है? हाँ मोनिका आवाज आ रही है सर, बेटा? पहले नहीं आ रही थी। इंटरनेट प्रॉब्लम, हाँ। और मुझे अक्षत और तनीषा की आवाज नहीं आती, मुझे इन लोगों का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। आपको अभी तक जो बताया वो समझ में आया? यस सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। हाँ मोनिका, देखो मैं आपको ये कह रहा था, डेबिट क्रेडिट वाली बात समझ में आई? किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है? यस सर। ओके, तो ये जो लास्ट वाला है, अगर एंट्री करनी है, और नॉर्मली एंट्री ही मांगेगा, आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे 99% एंट्री मांगेगा, तो एंट्री मांगते हैं तो नेट इफेक्ट वाली। ठीक है, जो लास्ट में ये लिखी हुई है ना, मैंने ग्रीन से अंडरलाइन वो करी, हाईलाइट करी है, यस सर। वो वाली सर करते फिर हैं बेटा। ये जो है एंट्रीज, ये वाली फिर नीड है करने की? नहीं, एक ही मांगेगा ना बेटा क्वेश्चन, या तो एंट्रीज बोलेगा, अगर एंट्रीज बोलेगा तो ये 1 और 2 जो लिखे वो तो ये करेंगे, दोनों। फिर नेट इफेक्ट वाली नहीं ओके करेंगे। सर। अगर एंट्री बोलता है तो नेट इफेक्ट वाली करते हैं। ओके सर।
और 99% एंट्री ही बोलते हैं। तो लास्ट वाली जो नेट इफेक्ट आ रहा होता है वही एंट्री होती है। तो अब इसमें देखो एंट्री में कैसे करेंगे, कौन डेबिट हो रहा है, ग्रीन से जो हाईलाइट किया है मैंने उसमें देखो डेबिट कौन हो रहा है बताओ, एक्स डेबिट हो रहा है। तो देखो मैंने एक्स डेबिट किया है ना, एक्स कैपिटल अकाउंट 2000, और इसी तरह वाई क्रेडिट हो रहा है तो कर दिया वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2000। क्लियर हुआ? यस सर। ओके अब यहाँ एक और बात याद रखनी है, मैंने कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज किया है सब जगह, ठीक है। अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड होता, दो मेथड होते हैं ना, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड, यस सर। तो अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड होता तो ऐसे केस में आप कैपिटल की जगह वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट। तो एंट्री बनती है एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाई करंट अकाउंट। ओके सर। ठीक है, ये याद रखना है, जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो आप हर जगह वर्ड क्या यूज करोगे, फिर करंट। करेक्ट। ठीक है, हाँ तो चलो अब ये ओके पहला वाला केस था, ये तो था ओमिशन का। इसके बाद केस आता है रॉन्ग का। रॉन्ग में क्या होता है, रॉन्ग में आपने कुछ गलत कर दिया है। तो ओमिशन में क्या था, फिर से रिपीट करते हैं। ओमिशन में था हमें कुछ करना था, करना रह गया है, तो हम कहते हैं अब कर दो। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो अब दे दो, ठीक है। इसी तरह से सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, देना रह गया था तो अब दे दो। ये तो सारा ओमिशन था। रॉन्ग में उल्टा होता है, रॉन्ग में हमने कुछ गलत कर दिया तो हम क्या कहते हैं, ओ भाई गलत कर दिया ये, तो इसे रिवर्स कर दो। तो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, अब हम अज्यूम कर रहे हैं एज पर पार्टनरशिप डीड उसमें कोई क्लॉज नहीं था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो हमें नहीं देना था। लेकिन क्वेश्चन कहता है हमने गलती से दे दिया है। तो गलती से दे दिया, अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये ओमिशन या रॉन्ग? मैंने बोला गलती से दे दिया तो इसकी जर्नल एंट्री पास हो गई है ना। यस सर। हाँ तो अब इसका मतलब ये रॉन्ग का केस हो गया। तो ऐसे केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपने जितना पहले दिया था उसे रिवर्स कर दो। तो पहले हमने क्या किया था, जब इंटरेस्ट दिया होगा तो तब हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया होगा। यस सर। तो अब क्या करेंगे, अब देखो डेबिट कर देंगे। डेबिट। तो देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। हमने आईओसी रिवर्स किया है, तो पहले क्रेडिट किया था तो अब क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डेबिट। उप्स, हाँ जी, अब क्या कर दिया इसको, देखो डेबिट कर दिया। क्लियर, ये दोनों डेबिट, तो फिर फर्म यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट। क्लियर, अब इसके अगला स्टेप क्या है, ऊपर जितना क्रेडिट हुआ तो उतना डेबिट कर दिया, और यहाँ दोनों जगह क्रेडिट क्रेडिट। अब ये 10,000 को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट दो, जो भी इनकी प्रॉफिट लॉस रेशियो है। वो रेशियो हमने अज्यूम करी थी 3:2, उसमें हमने बांटा तो 6,000 और 4,000 आ गया। फिर अगेन एक डेबिट है, क्रेडिट है, एक्स में देखो, एक्स में एक डेबिट है अब 4,000 से, एक्स क्रेडिट क्रेडिट है। हो जाएगा। हाँ तो एक्स का क्रेडिट ज्यादा था इसलिए अगेन एक डेबिट एक क्रेडिट। तो पहली बात तो डिफरेंस देखेंगे, तो 4 और 6 का डिफरेंस आ गया 2,000। अब क्या लिखो, ज्यादा कौन सा है, क्रेडिट। सेम यहाँ भी एक डेबिट एक क्रेडिट है, तो डिफरेंस लिया 2,000। क्या लिखो, ज्यादा कौन सा है, डेबिट। डेबिट। क्लियर, और यहाँ नीला आ गया। अब अगर क्वेश्चन आपसे जर्नल एंट्रीज कहता है तो आपकी ऊपर वाली दो एंट्रीज है। अगर एंट्री कहता है तो सबसे नीचे वाली, ये वाली। अगर मैं एंट्री बनाता तो क्या बनती, बताओ बेटा। सर वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। और अगर एंट्रीज बनाता तो क्या क्या बनती, बताओ जरा। वाई कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हाँ तो ऐसे बोलो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनो सुनो ऐसे बोलो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट वेरी गुड, टू 10,000। पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000। ये पहली एंट्री होगी, सेकंड क्या होती, P&L adjustment account debit 10,000 to X capital account 6,000 to Y capital account to 4,000। वही हो रखा है, देखो नीचे। समझ आ गया अब आपको अच्छे से? यस सर। अब थर्ड केस पे आते हैं। अब थर्ड केस, अब दो ही मेन, तो दो ही थे, अब ये सारे वेरिएशंस हैं। मेन तो दो ही चीजें थी आपकी, कि एक केस होता है रॉन्ग का, एक केस होता है ओमिशन का। अब यही वेरिएशंस है, इसमें अपने को समझना है रॉन्ग है या ओमिशन है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ ध्यान देखो क्या लिखा है, आईओसी वाज गिवन एट द रेट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। ठीक है, तो अब ऐसे केस में हम 10 और 8 को अलग अलग ट्रीट नहीं करते। ठीक है, 10 और 8 को अलग अलग ट्रीट नहीं करते हैं, हमें इनका डिफरेंस देखना होता है। तो मुझे इसके लिए सबसे पहले बताओ कि देना कितना था और कितना दे दिया। सर देना था 8% और दे दिया 10%। हाँ तो देखो यही लिखा हुआ था, करेक्ट था 8% और रॉन्ग कितना है 10%। ये तो 10। क्लियर हो गया। तो डिफरेंस यस। आया हमारा 2%। 2। ठीक है, डिफरेंस आया हमारा 2%।
अब 2% के ऊपर फोकस करके मेरे को बताओ, ध्यान दो कि भाई हमें देना था 8, दे दिया है 10, तो 2% कम दिया है या ज्यादा दिया है? देना था 8, ज्यादा दिया है, ज्यादा दिया है। हाँ तो देना था 8, दिया है हमने कितना 10, तो 2% हमने ज्यादा दे दिया। सिर्फ 2% पे फोकस करना है, ठीक है। जब भी इस तरह का आए परसेंटेज में, तो आपको हमेशा डिफरेंस पे फोकस करना है। तो 2% ज्यादा दिया है, इसका मतलब 2% क्या है, रॉन्ग। क्लियर है? ज्यादा दे दिया, एक्स्ट्रा एक एंट्री कर दी 2%, 2% के ऊपर फोकस करो, 2% इंटरेस्ट दे दिया जबकि देना नहीं था। नहीं था। समझ आ गया बेटा? तो रॉन्ग का केस हो गया। यस सर। रॉन्ग, रॉन्ग में क्या होता है, रॉन्ग में आप रिवर्स करते हो। तो पहले जो आपने दिया होगा उसे रिवर्स करोगे। तो 2% हमने निकाला, 1 लाख और 2 लाख का कैपिटल दिया हुआ था, तो हमने निकाला कितना कितना होना चाहिए, तो 2000 और 4000 आ गया। ठीक है, 1 लाख का 2% 2000 और 2 लाख का 2% 4000। अब हमने गलती से दे दिया है तो अब इसको रिवर्स करेंगे। तो पहले क्रेडिट हुआ था तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट। ठीक है, और फर्म क्रेडिट हो गई टोटल से। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, और इसके बाद फिर हम यहाँ से इसको रिवर्स कर देते हैं, फर्म को वापस से डेबिट कर दिया, दोनों पार्टनर्स क्रेडिट। और जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, अज्यूम करी हुई थी हमने 3:2, तो 6000 को 3:2 में बांटोगे तो 3600 और 2400। तो देखिए हमेशा बराबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा 2000 और 4000 ही आ रहा है, नहीं। तो बाई चांस की बात थी कि ऊपर सेम फिगर्स आ गई। यस सर। ठीक है, सर एक बार अक्षत, ये तो हो गई वैसे वीडियो में। हाँ एक सेकंड रुक, अक्षत क्या दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अक्षत तेरा ऑडियो अनेबल क्यों नहीं हो रहा है बेटा? ऑडियो अनेबल कर, क्योंकि तेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने चैट पे क्या लिखा है, मेरा बचा है, क्या बचा हुआ है? बेटा या तो ऑडियो अनेबल कर या फिर थोड़ा ढंग से लिख के दिखा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। हाँ क्या कह रहे थे मोनिका बेटा, बताओ। सर नहीं, वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रही थी, बट होगी वो वीडियोस में। वो तो वीडियो में देखना ना बेटा, ये तो मैं यस आपको सर। रिवाइज करा रहा हूँ, वहाँ तो डिटेल में वीडियो में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप कह रहे थे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस कर लिया। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, जब तक आप बेसिक क्वेश्चन नहीं करोगे, मैं इसीलिए तो सबके साथ क्वेश्चन लिख के दिए हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक एडवांस क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। ठीक है, यस सर। हाँ इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला इसमें उल्टा है। अगेन देना कितना था, 10, दे दिया 8, तो 2% कम दिया है। पहले वाले में 2 ज्यादा दे दिया था, आपके में 2 कम दिया है, तो कम दिया, तो इसका मतलब क्या है, ओमिशन का केस है। समझ आया? यस सर। तो हमने 2% और दे दिया, तो 2% निकाला कितना कितना है, 2000 और 4000। सर तो ये भी क्या है, उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा फिर। रिवर्स क्यों होगा, ओमिशन का केस है भाई। तो ओमिशन में तो हमें अब देना है ना, अभी तक दिया, अभी देना था, दिया नहीं है, 2% देना रह गया है ना। अच्छा हाँ। तो अब हम 2% और दे रहे हैं, तो 2000 4000 और इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसीलिए तो इंटरेस्ट क्या हो रहा है अब देख, इसीलिए इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। ऊपर वाले में देख डेबिट हुआ था ना, रिवर्स किया था। हम्म। यहाँ रिवर्स नहीं कर रहे, यहाँ तो हम ओमिशन का केस है, तो यहाँ पे हम अब इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, इसके बाद तो आगे के सारे स्टेप सेम है, मेन है कि शुरुआत की बात समझनी। ठीक, इसके बाद एक था आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बात ध्यान रखनी है, बाकी जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, आपको कई बार प्रॉफिट दिया होता है क्वेश्चन में। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना रह गया, ओमिशन का केस, और उसमें आपको प्रॉफिट भी दे रखा है साथ में क्वेश्चन में। उस समय प्रॉफिट को इग्नोर करना है। प्रॉफिट का रोल सिर्फ तब आता है जब आपने गलत रेशियो में बांटा हो, अदरवाइज हमें प्रॉफिट का कोई यूज नहीं है। समझ आ रहा है मोनिका? यस सर। बाकी रोहित आपको क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट? प्रॉफिट रिवर्स नहीं करेंगे हम, तब तक रिवर्स नहीं करेंगे जब तक प्रॉफिट गलत रेशियो में ना बटाओ। अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 लाख का प्रॉफिट था, हमने बांट दिया किस रेशियो में, 3:2 में, जबकि बांटना था 1:1 में। क्लियर है मोनिका? यस सर।
क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट 1 लाख वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट किसमें कर दिया, इन रेशियो 3:2, तो बांट तो दिया 3:2 में, बांटना था 1:1 में, तो गलत रेशियो में बांट दिया। तो जब इस तरह का सिनेरियो होता है सिर्फ तभी प्रॉफिट को रिवर्स करते हैं, अदरवाइज कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी होगी एक्स्ट्रा, उसकी हमारे को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ये सिर्फ फोकस करना है क्या ओमिशन का केस है, क्या रॉन्ग का केस है। अगर प्रॉफिट का ऐसा कुछ दे रखा, अच्छा प्रॉफिट में हम डिफरेंस नहीं देखते, जैसे अभी हमने इंटरेस्ट वगैरह में तो डिफरेंस देख लिया, 8 की जगह 10 दिया दे दिया या 10 की जगह 8, तो डिफरेंस 2% के ऊपर फोकस कर रहे थे। यहाँ डिफरेंस नहीं देख सकते, ये तो हमेशा ही रॉन्ग का केस ट्रीट करना पड़ेगा, और जिस रेशियो में आपने बांटा था उस रेशियो में पहले रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ क्या किया था, 3:2 में बांटा था, तो देखो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, 3:2 में रिवर्स कर रहे हो, प्रॉफिट रिवर्स कर रहे हो। रॉन्ग में क्या होता है, जो कर दिया है पहले उसे रिवर्स कर दो। मोनिका समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो सर रॉन्ग में क्या, इसमें हाँ। जैसे 4 पार्टनर्स होंगे XYZ, ये ऐसे भी हो सकते हैं ना? हाँ तो 4 हो जाएंगे बेटा, मैंने X और Y लिखे थे, उसके आगे Z भी आ जाएगा, W भी है तो W भी आ जाएगा, तो जितने पार्टनर है उतने नाम आ जाएंगे, लास्ट में फॉर्म आता है। ओके सर। मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया भी था, आई गेस, रुक जा मैं तेरे को दिखा भी देता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे को याद है, मैंने करके भी दिखाया था, लास्ट क्लास में किया था, किसमें किया था, किसी ने मेरे से पूछा था, ये देखिए ना, जहाँ 4 पार्टनर थे, ये देख, दिख रहा है 4 पार्टनर्स, यस सर। WXYZ, तो जितने पार्टनर हैं उतने उस हिसाब से लिख दिए, और फिर लास्ट में फॉर्म आ जाती है, टोटल लिख दिया या फॉर्म लिख दिया, टोटल रिप्रेजेंट्स फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो वापस आते हैं जरा, कहाँ गया, हाँ जी। तो अभी तक जो हमने केसेस करे हैं वो कौन कौन से हैं, पहला केस था ओमिशन, दूसरा रॉन्ग, तीसरा और चौथा केस, आपके 2 केस थे परसेंटेज से रिलेटेड, कि कम आपने ज्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट दे दिया, कम दे दिया, और 5वां केस था आपका प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा। प्रॉफिट। यहाँ हमेशा याद रखना है, रॉन्ग का केस है तो पहले आप कौन सी रेशियो में वापस लोगे, जिस रेशियो में बांटा है। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत, किस रेशियो में वापस लें, जिस रेशियो में बांटा है उसी में लेंगे, तो रॉन्ग रेशियो में वापस लेके करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके सर। ठीक है, रॉन्ग रेशियो में वापस लेंगे तो पहले जब बांटा था तब क्रेडिट हुआ था, तो अब क्या हो गया, डेबिट। ठीक है, तो जो रॉन्ग रेशियो थे उसमें डेबिट कर दिया, फॉर्म क्रेडिट हो गई, अब यहाँ अगले स्टेप पे फॉर्म डेबिट हो गई, फिर फॉर्म डेबिट है तो दोनों क्रेडिट हो गए। अब किस रेशियो में, करेक्ट रेशियो में। 1 लाख को देखो करेक्ट रेशियो 50-50 में बांट दिया। ओके क्लियर हो रहा है? उसके बाद तो नेट इफेक्ट ले लिया आपने। सर। इस जो आपने वो वाला क्वेश्चन करवाया था सर, वो है वीडियो कौन से में? वाला क्वेश्चन बेटा? सर 4, जिसमें 4 पार्टनर्स थे। हाँ हाँ बिल्कुल है, वो भी है। वो क्वेश्चन है बट सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। बेटा वीडियो में है, मैंने अभी जो वीडियो अपलोड करे हैं ना उनके अंदर है। आज मैंने अभी ओके वीडियो सर। अपलोड करे हैं, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। आपको ओके फोटो सर। खींचनी है तो मैं अभी दे दूंगा, अभी आप खींच लेना। ठीक है, एक आखिरी ये वाला टॉपिक देख ले पहले, फिर उसके बाद देख लियो उसको। लास्ट छठा क्या होता है, मल्टीपल एरर। मल्टीपल एरर में क्या होता है, एक से ज्यादा एरर है। ठीक है, मल्टीपल